हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HG स्टडी बॉक्स। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एटाइटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण है। मतलब क्वेश्चन सीधा से ये है, एटाई रोग किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है आर्सेनिक, सी ऑप्शन है कैडमियम, डी ऑप्शन है एस्बेस्टॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। एटाई रोग कैडमियम के द्वारा होता है। अब इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं तो इनके बारे में विस्तार से सुनिएगा। कैडमियम से होने वाली विषाक्तता के कारण एटाइटाई रोग होता है। कैडमियम का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। कैडमियम का जो सिंबल होता है वो होता है CD। पारा की अगर बात करें तो पारा एक मात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा की विषाक्तता के कारण जो होता है, पारा या मरकरी की कमी के कारण होता है मिनीमाता रोग। एल्यूमिनियम की विषाक्तता के कारण बहुत से मानसिक रोग होते हैं जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस इत्यादि। अब ऑप्शन बी में दिया गया है आर्सेनिक। आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण ब्लैकफुट रोग, कैंसर, किडनी, फेफड़ा से संबंधित रोग भी होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की विषाक्तता या अधिकता से विल्सन रोग होता है। तो एक ऑप्शन था आपका एटाइटाई रोग का। बाकी जितनी भी बातें बताई गई वे भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था। ए ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीफ, बी ऑप्शन है लॉकश्मिट, सी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, डी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 1869 में दिमित्री मेंडलीफ ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था। मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते थे। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले के द्वारा तैयार की गई है। अगर और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं मतलब उसके बाद हेनरी मोसले ने नई आवर्त सारणी लॉन्च की जिसमें 7 आवर्त थे, 18 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मानव शरीर को प्रतिदिन 500 ग्राम नमक की आवश्यकता 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया। शुद्ध सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है और ये आर्द्रताग्राही नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा भी कहा जाता है। सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु भी फ्लोरीन होती है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा किया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो इसका हीलियम आंसर हो जाएगा। उच्च दाब पर गैस का प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण गोताखोर को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए हीलियम अक्रिय गैस को भरा जाता है। ठीक है, नियोन का उपयोग प्रतिदीप्ति बल्ब में किया जाता है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विज्ञापन वाले ट्यूब में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब में कौन से गैस भरी जाती है, तो ऑर्गन गैस भरी जाती है। नियॉन का प्रयोग जो होता है प्रतिदीप्ति बल्बों में किया जाता है। विज्ञापन वाले ट्यूब मतलब आपने देखा होगा वोडाफोन और जितनी भी नई नई सिम की कंपनी है वो एक बैलून सा फुला के रखते हैं कि वोडाफोन, तो जो उसमें जो गैस भरी जाती है वो नियॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, स्याही किससे बनाई जाती है। ए ऑप्शन है रंजक, बी ऑप्शन है टैनिन, सी ऑप्शन है स्टार्च, डी ऑप्शन है रबड़ छीड़ या लेटेक्स।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रंजक। स्याही रंजक के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें लेटेक्स दिया गया है, तो पौधों के लेटेक्स से रबड़ बनाई जाती है। ठीक है। कार्बन, स्टार्च, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। स्टार्च, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 होल N होता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये आलू, गेहूं, मक्का, चावल एवं कसाब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में जो रखा जाता है ये सभी को पता ही है। कल क्या वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें डिस्कस भी किया है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है वो समझिएगा। वायुमंडल में बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेता है सोडियम, ये तो आप सभी को पता ही, तभी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु होते हैं। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या का हाफ होता है। ठीक है। तत्वों की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर उसकी त्रिज्या में कमी होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याएं तत्वों के दाएं से बाएं चलने पर घटती हैं। बी ऑप्शन है बढ़ती हैं। सी ऑप्शन है नियत रहती हैं। डी ऑप्शन है पहले घटती हैं फिर बढ़ती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याएं तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन, साइन बोर्ड एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? अभी ऊपरी क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियॉन। विज्ञापन एवं सजावट में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। Cl2 की बात करें तो इसका प्रयोग हैलोजन गैस के रूप में होता है। N2 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब कि नाइट्रोजन, जो कि 78% मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है? ए ऑप्शन अल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है फॉस्फोरस, डी ऑप्शन है सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सर्वाधिक प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो है मैग्नीशियम। एक आवर्त में जैसे जैसे धात्विक गुण घटता है विद्युत धनात्मक गुण घटता है। ठीक है। तो अधिक धनात्मक होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है फॉस्फोरस, फिर होता है सल्फर। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है कांस, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर एक उत्कृष्ट नोबेल धातु होती है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। सबसे भारी धातु की अगर बात करी जाए तो ऑस्मियम है। प्लैटिनम सबसे कठोर धातु होती है, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ठीक है। लोहा का अयस्क अगर पूछ लिए जाए, इसमें आयरन दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट, आयरन पायराइट, ये सभी इसके अयस्क होते हैं। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe3O4 होता है। अब इसमें कांसा या ब्रॉन्ज दिया गया है, तो कांसे में 90% तांबा होता है और टिन 10% होता है। और इसकी अगर पूछ ली जाए ट्रिक तो पिताजी से याद रख सकते हैं। नहीं, कांसा अलग है, पिताजी पीतल के लिए होता है, तांबा जस्ता। ठीक है। तो कांसे में 90% तांबा होता है, 10% टिन होता है, तब कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लोरीन गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं होती है। ये हल्के पीले रंग की गैस, पीली हरी रंग की गैस होती है। क्लोरीन का उपयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होती है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। ब्रोमीन का रंग निर्माण, औषधि, प्रतिकारक बनाने आदि में होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न ज्ञात करें। तो NaCl, Na2CO3, H2O, He। तो इसमें से सबसे भिन्न जो है वो है हीलियम। तो ये भी याद रखिएगा। हीलियम दिए गए विकल्प में से भिन्न है, यह एक तत्व है, अन्य सभी जो दिए गए हैं वे यौगिक हैं। निष्क्रिय गैस वह होती है जो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन उत्कृष्ट गैस होती हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। Na2CO3 10H2O धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।